अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पर मैं और फैज़ान बैठ के हम लोग अपना नाश्ता कर रहे थे। उसके बाद जी मैं चाय पी रही थी। तो जी उसके बाद मैंने कहा जी चलें किचन में चलते हैं, और किचन में मेरे हस्बैंड सब्ज़ी लेके आए थे। मैंने उनसे आज मंगवाई थी सब्ज़ी बैंगन आलू। तो मैंने कहा जी आज बैंगन आलू और साथ में चावल हम बनाएंगे। तो यहाँ पर धनिया आलू वगैरह वो सारी सब्ज़ी लेके आए थे, तो वो मैं देख रही थी। उसके बाद जी जो नाश्ते के बर्तन थे मैंने कहा जल्दी से फटाफट वॉश कर लेते हैं। किचन क्लीन हो तो फिर काम करने का मज़ा आता है। किचन में अगर कोई भी गंद वगैरह या बर्तन हो तो फिर उलझन सी होने लग जाती है। तो मैंने कहा जी जल्दी जल्दी बर्तन वॉश कर लेते हैं, उसके बाद जी अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जी मैं बर्तन वॉश कर रही थी। बर्तन वॉश कर लिए थे, उसके बाद मैं अब जो सब्ज़ियां थी वो सारी वॉश करने लगी हूँ। सब्ज़ियां जो बाहर से आती हैं वो काफ़ी गंदी होती हैं, तो उसको अच्छी तरह से पहले मैं वॉश कर लेती हूँ। आलू भी मैं वॉश करके ही रखती हूँ, इससे ये कि जब भी यूज़ करने हो तो तब भी वॉश कर लेती हूँ एक दफ़ा, लेकिन वो फिर अच्छी तरह वॉश नहीं करने पड़ते। तो मैं यहाँ पर जो आलू हैं वो अच्छी तरह वॉश कर रही हूँ। उसके बाद जो बैंगन थे वो भी मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिए थे, और उसके बाद जी मैंने अपनी सब्ज़ी की कटिंग शुरू की थी और उसके बाद सब्ज़ी को काटना शुरू किया था। तो यहाँ पर बैंगन को भी सारे मैंने सिंक मैंने अच्छी तरह साफ़ कर लिया था पहले, उसके बाद ही मैंने सब्ज़ी को इसके अंदर डाला है। तो बर्तन धोने के बाद मैंने सिंक को अच्छी तरह से क्लीन कर लिया था। तो यहाँ पर जी मैं अच्छी तरह से सारी सब्ज़ियाँ अपनी वॉश कर लूँगी, और उसके बाद जी मैं अपनी सब्ज़ी की कटिंग स्टार्ट करती हूँ। सिंपल बहुत ही मतलब सिंपल तरीके से ही मैं काटती हूँ, कोई इतना फैंसी तरीका नहीं है सब्ज़ी की कटिंग का। तो यहाँ पर जी सारी मेरी सब्ज़ी वॉश हो गई थी। उसके बाद जी मैंने कहा जी जल्दी जल्दी कटिंग शुरू कर लेते हैं। मैं आपको काट के दिखा देती हूँ एक एक मैं किस तरह काटती हूँ। सबका तरीका डिफरेंट होता है, मैंने कहा मैं आपसे अपना तरीका शेयर कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं उसको पिलर से छील लूँगी और उसके बाद उसको मोटा मोटा ही काट लूँगी, क्योंकि मैंने इस सब्ज़ी को वेट में बनाना होता है, तो इसलिए मैं इतना इसको बारीक नहीं काटती, क्योंकि वेट में ये मैंने बनानी होती है। तो मैं इसको मोटा मोटा ही काट रही हूँ। देख के काटिएगा, क्योंकि ये मौसम ज़रा बरसात का है, तो इसमें कीड़े वगैरह होते हैं। सब्ज़ी में भी अक्सर कीड़े वगैरह निकल आते हैं, तो इसको देख के काटना बहुत ज़रूरी है। तो अक्सर बैंगन में भी कीड़े वगैरह निकल आते हैं, तो उनको अच्छी तरह से देख के जहाँ से भी ज़रा सा भी कोई भी छोटी सी भी ब्लैक चीज़ नज़र आती है तो मैं उस हिस्से को काट देती हूँ, वो हिस्सा ऐड नहीं करती। तो यहाँ पर मैं उसको छील रही हूँ और उसको देख देख के मैं सारी सब्ज़ी इस तरह से काट लूँगी और उसको बना लूँगी। सब्ज़ी काट लेने के बाद अब मैं हंडिया बनाने की तैयारी शुरू करने लगी हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया है। इसको मैं मतलब बारीक बारीक काट लूँगी। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बैंगन आलू बना कर तैयार करती हूँ। आपको मैं अपना तरीका दिखा देती हूँ, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप किस तरीके से मतलब बैंगन आलू बनाते हैं, और ये आप चावल के साथ खाना पसंद करते हैं या रोटी के साथ। हमारे घर में तो अक्सर बैंगन आलू चावल के साथ ही पसंद किए जाते हैं और शौक़ से खाए जाते हैं। इसके साथ मैं तड़के वाले चावल बनाऊँगी। तो जी जल्दी जल्दी अपना काम निपटा लेते हैं।
सिंपल तरीके से ही मैं बनाऊंगी इसको। सबसे पहले प्याज को गोल्डन कर लूँगी ऑयल के अंदर, और उसके बाद जो मैंने टमाटर अपने चॉपर में चॉप किया था वो ऐड कर दूँगी। वो ऐड करने के साथ सारे मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी वगैरह, ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर वगैरह डाल के उसको अच्छी तरह से भून के सब्ज़ी बीच में ऐड कर दूँगी, और उसको वेट लगा दूँगी पानी डाल के। जितना आप अपने वेट के हिसाब से, आप अपने प्रेशर कुकर के हिसाब से आप वेट लगाइएगा। मैं अपने हिसाब से वेट लगा के उसको अच्छी तरह से कुक कर लूँगी। साथ में मैंने कहा जी चलें चावल की तैयारी कर लेते हैं। तड़के वाले चावल बनाऊंगी तो उसके लिए मैं छोटे से मैंने प्याज लिए थे, इसको मैं स्लाइस कर लूँगी और अपने मज़ेदार से तड़के वाले चावल बना के तैयार कर लूँगी। चावल चुन के मैंने भिगो दिए थे, इसको आधे घंटे के लिए भीगा रहने दूँगी और उसके बाद चावलों की तैयारी कर लूँगी। यहाँ पर जी मेरा वेट बोल रहा था और यहाँ पर मैंने प्याज भी काट लिए थे चावल बनाने के लिए, तड़के वाले चावल बनाने के लिए। साथ में बाकी जो मेरे काम होते हैं वो भी मैं साथ साथ करती रहती हूँ। यहाँ पर धनिया आया हुआ था, मैंने कहा जल्दी से वो भी बना लेते हैं, क्योंकि ये भी काम होते हैं। ये अगर फिर पड़ा रहे तो फिर ये काम पड़े ही रह जाते हैं, यानी कि ये काम फिर होते नहीं हैं और फिर ये धनिया जो है ख़राब हो जाता है, फिर सही तरह बनता भी नहीं है और सही तरह कटता भी नहीं है। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से इसको बना लेते हैं और इसको काट लेते हैं और इसको समेटते हैं।
सब्ज़ी देखिए मेरी जी कुक हो चुकी थी। अब मैं अपने मैशर की मदद से इसको थोड़ा सा मैश कर लूँगी। उसके बाद मैंने इसके अंदर आलू और धनिया ऐड कर दिया था। इसको हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दूँगी जब तक कि आलू गल नहीं जाते। और यहाँ पर जी दूध वाला हमारा सुबह ही आ जाता है। मैंने कहा जी दूध समेट लेते हैं। जाग वाला दूध मैं लैदा निकाल लेती हूँ, उसका दही जमा लेती हूँ और बाकी जो दूध है उसको जग्गों में मैं डाल के रख दूँगी। और जो दूसरा जाग वाला दूध था उसकी मैंने जाग लगा ली थी और दही जमने के लिए रख दिया था। मैं 3 टाइम ही दही बनाने के लिए रख देती हूँ, मैं रात में नहीं रखती, फिर ये कि वो दिन में ही बन जाता है तो फिर उसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ। सुबह फिर वो जो ठंडा ठंडा होता है वो यूज़ हो जाता है, उसकी लस्सी वगैरह बन जाती है। तो यहाँ पर मेरे सारे काम कंप्लीट हो गए थे तो मैंने कहा जी अब किचन अच्छी तरह से क्लीन कर लेते हैं। शेल्फ़ वगैरह अगर ना साफ़ करो तो चींटियाँ आ जाती हैं, क्योंकि ये चींटियों का मौसम है। तो मैंने कहा जी अच्छी तरह से शेल्फ़ को क्लीन कर लेते हैं। किचन मैंने अपना सारा क्लीन कर लिया था और चावल मेरे दम पे थे। तो इसके बाद जी हम खाना खाएँगे और बस। ये देखें जी मज़ेदार से बैंगन चावल बन के तैयार होंगे, बड़े मज़े के बने थे, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और उसके बाद जी मैं कमरे में आ गई थी, मैंने कहा जी चले मेहंदी लगा लेते हैं, आज मेरा बड़ा दिल कर रहा था। तो यही तक था आज का मेरा व्लॉग, तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह।